नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे कराए जाने के मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुबह करीब 9:30 बजे से चीफ जस्टिस कोर्ट में चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही है और इस दौरान मुस्लिम और हिंदू पक्ष दोनों अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में पेश कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील ने पहले अपनी दलीलें पेश की, वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के सामने कुछ दस्तावेज रखे, जिस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने आपत्ति दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि जिला जज ए.के. विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था और इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। इसी पर मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुस्लिम पक्ष के वकीलों की दलील है कि निचली अदालत ने बिना तथ्य को देखे वहां जल्दबाजी में सर्वे का आदेश दे दिया है। वहीं हिंदू महिलाओं ने कोर्ट में कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, लिहाजा एएसआई को निर्देश दिया जाए कि वह सबूत जुटाने का काम करे और कोर्ट ने वह निर्देश भी दे दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप कोर्ट से कहें कि सबूत इकट्ठा करवाया जाए और कोर्ट वह आदेश भी दे। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के वकील से कहा कि आप ये बताइए कि आखिर 4 हिंदू महिलाओं की जिला जज की अदालत में याचिका क्या थी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने कहा कि एक अर्जी दाखिल होती है और इमीडिएट कोर्ट वैज्ञानिक सर्वे का आदेश कर दिया गया, जो गलत है। सीपीसी कहती है कि सर्वे कमीशन भेजा जा सकता है, सरकार को भी इस संदर्भ में निर्देश दिया जा सकता है। कानून कहता है कि वैज्ञानिक सर्वे के आदेश के पूर्व कमीशन भेजने पर वह मौके पर जाकर यह स्पष्ट कर सकते हैं कि विवादित स्थल पर सर्वे आसानी से हो सकता है या नहीं और इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सहूलियत के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अदालत को वाद पत्र के आधार पर आदेश करना चाहिए। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने 3 आपत्तियां जताई हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि एएसआई ने इस मामले में इतनी तेजी क्यों दिखाई। सर्वे से ज्ञानवापी के मूल स्वरूप को नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा था कि मुकदमा सुनने लायक है अथवा नहीं। इससे आगे बढ़कर सर्वे कराने का फैसला दे दिया गया। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने दलील दी थी कि राम जन्मभूमि में भी ऐसा सर्वे हुआ था, पर वहां किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हिंदू पक्ष ने सवाल उठाया कि मुस्लिम पक्ष सर्वे से क्यों डर रहा है, सच्चाई सामने आने क्यों नहीं देना चाहता। मुस्लिम पक्ष के वकील पूरे मामले की केस हिस्ट्री कोर्ट में बता रहे हैं। अदालत में केस कैसे आया और कब कब क्या क्या हुआ, इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि साक्ष्य है या नहीं। साक्ष्य के लिए सर्वे की मांग मतलब बिना साक्ष्य वाद दायर किया गया। अर्जी में विरोधाभासी तथ्य दिए हैं, वास्तव में कोई साक्ष्य नहीं है, बिना साक्ष्य वाद दायर किया है। बता दें, कोर्ट ने पूछा कि एएसआई को पार्टी क्यों नहीं बनाया, तो वकील जैन ने कहा कि कोई नियम नहीं। उन्होंने कहा एएसआई को विशेषज्ञ के तौर पर आदेश दिया गया है, जैसे किसी राइटिंग एक्सपर्ट को राइटिंग की जांच के लिए आदेशित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार एएसआई को सर्वे के लिए आदेशित किया गया है। इसके लिए पार्टी बनाना जरूरी नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि हाई कोर्ट परिसर भी एएसआई के तहत आता है, वहां भी सर्वे कर सकते हैं, तो एएसजीआई ने कहा कि जी यह भी आता है। उधर विष्णु जैन ने कहा जिला जज के समक्ष अर्जी में कहा है कि गुम्बद के नीचे स्ट्रक्चर है, सत्यता पता करने के लिए एएसआई सर्वे कराया जाए, मंदिर है या नहीं, इसके साक्ष्य सर्वे से मिलेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो एएसआई सर्वे को लेकर लगातार जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है इसमें तेजी क्यों दिखाई जा रही है, इससे नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि हिंदू पक्ष की अपनी दलील है। हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहना है कि राम जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर को लेकर भी एएसआई सर्वे कराया गया था और किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सवाल कई अहम खड़े होते हैं। हालांकि अब ये मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा है और सुनवाई भी इस मामले को लेकर जारी है। क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि लगातार ज्ञान वापी का जो मसला है वो खिंचता चला जा रहा है और खिंचने की जो वजह है लगातार मुस्लिम पक्ष की वजह से ये बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अपनी अपनी दलीलें यहाँ पर सामने आ रही हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रयागराज से राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं, विक्की डे वाराणसी से। राहुल मिश्रा का रुख कर लेते हैं। राहुल मिश्रा, अगर देखा जाए एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इसमें इतनी तेजी क्यों दिखाई दे रही है, देखा जाए तो तेजी से ऐतराज क्यों मुस्लिम पक्ष को? अनम्यूट करिएगा। कि जैसा अनम्यूट करिए। मुस्लिम पक्ष ये सोच रहा है कि कहीं राम जन्मभूमि की तरह जैसे उस पर फैसला आया और उसी पे कुछ फैसला जो उनके राम जन्मभूमि तरफ से आया, उनके पक्ष में आया, इसी को देखते हुए सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा यहाँ भी हो जाए। इसी को देखते हुए वो घबरा रहे हैं। घबराने पे जो एसआई के ऊपर जो टीम गठित है उस पर ये सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सब पे शक्ति जो सुई है सिर्फ टीम पे गठित कही है, जो कि स्टे है जो 5 बजे तक है, आज 5 बजे तक है। उसके बाद 5 बजे के बाद जो होगा तब उसका फैसला आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला यह है कि इन्होंने स्टे ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इन्हें कहा कि हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट से भी आपको जो न्याय मिल सकता है वो यहाँ अभी नहीं मिल सकता। इन्होंने जल्दीबाजी करी कि हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सबके ऊपर शक करते हैं, अगर जो टीम गठित है, 4 टीम गठित की गई थी और वीडियोग्राफिंग की तहत हो रही थी, उस पे अगर आप सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जो जांच हो रही है वो जांच सही हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं निचली कोर्ट में जो बनारस की निचली कोर्ट थी उस कोर्ट में इन्हें झटका लगा था। उस झटके से कहीं ना कहीं भयभीत है, घबराए हुए हैं। इसे देखते हुए और वहाँ पे जो साक्ष्य है वहाँ बताया जा रहा है कि भोले बाबा की मूर्ति और शिवलिंग वगैरह और ओम त्रिशूल छपा हुआ है। इसे अगर इसी पे वहाँ के जजमेंट जो आया था उसी पे आधार पे यहाँ सुनवाई हुई थी और उनके पक्ष में आया था, तो मुस्लिम पक्ष घबराया हुआ है कहीं न कहीं। बिल्कुल, लेकिन सत्यता जानने के लिए एएसआई सर्वे भी जरूरी है और अब साक्ष्य जुटाने को लेकर एएसआई सर्वे के आधार पर ही ज्ञानवापी की हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। फैसला क्या कुछ नजर आएगा, निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की 7 दलीलें हैं जिसके आधार पर सुनवाई हो रही है और हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं। विक्की डे का रुख कर लेते हैं। विक्की डे, अगर देखा जाए यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को ऐतराज क्यों? जी बिल्कुल, आपको बता दें लगातार यही सवाल हिंदू पक्ष के पक्षकार भी कर रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को सर्वे से आखिर ऐतराज क्यों है, जब वो कह रहे हैं कि इस मस्जिद को 1669 में औरंगजेब ने बनाया था, तो फिर ऐतराज इसको एएसआई सर्वे से कराने से इनको ऐतराज क्यों है आखिर? और वही हिंदू पक्ष जब तक सर्वे नहीं होगा तो कैसे माना जाएगा कि ये औरंगजेब की बनाई गई मस्जिद है या मंदिर को तोड़ के मस्जिद का रूप तैयार किया गया वो मस्जिद है? तो इसकी सत्यता तभी बाहर आ सकती है जब इसका एएसआई सर्वे कार्बन डेटिंग और जीपीआर रडार के माध्यम से किया जाएगा। उसकी एक सत्यता बाहर आ जाएगी कि किस काल खंड में ये बना है और कितनी इसकी आयु है, कहाँ से ये किस धातु का बना है, सब कुछ इसकी सत्यता जानने के लिए एएसआई सर्वे बहुत महत्व रखता है। इसी तरह जो आपको बता दें कल सुनवाई हुई तो उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट में सर्वे का विरोध करके जो मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया मेंबरशिप कमेटी के लोग जो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा वहाँ पे कि एएसआई जो है खुदाई करेगी वहाँ पे। फिलहाल अभी जिला कोर्ट के ऑर्डर पे साफ वहाँ दर्शाया गया है कि एएसआई अभी लेकिन खुदाई करने के लिए मना किया गया था। एएसआई सर्वे होगा लेकिन खुदाई नहीं होगी या पत्थर को तोड़ा नहीं जाएगा दूसरे तरीके से, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो चुकी है, तो मुझे लगता है एएसआई सर्वे होगा लेकिन उस आधार पर होगा। जी बिल्कुल, एएसआई सर्वे तो होगा लेकिन खुदाई नहीं होगी, साफ इस पे कहा गया है।
वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का भी यही कहना था कि इन्होंने कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेकर सर्वे को रुकवाया है और आज शाम 5 बजे तक जो ये रुका हुआ है, हमें भरोसा है उच्च न्यायाधीश इस पे जो फैसला देंगे वो हमारे हित में होगा। जी बिल्कुल, ये मामला क्योंकि अब बहुत लंबा खिंचता जा रहा है और इस मामले को लेकर देखा जाए अब ये समझ में नहीं आ रहा ये हिंदू पक्ष वर्सेस मुस्लिम पक्ष बन गया है ये मामला, या फिर ये मुस्लिम पक्ष वर्सेस हिंदू पक्ष वर्सेस औरंगजेब बन गया है, क्योंकि ये लड़ाई जो है बहुत लंबी खिंचती चली जा रही है। हिंदू धर्म के गुरु कुछ देर बाद जुड़ेंगे हमारे साथ और जानने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम पक्ष इसे बिल्कुल सही नहीं बता रहा है। विक्की डे आपका रुख करेंगे, लेकिन ये कैसे साबित होगा, क्योंकि एएसआई सर्वे से किसी तरीके का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वो शिवलिंग नुमा आकृति क्या है ये कैसे पता चलेगा, साथ ही फव्वारा कोई बता रहा है, कोई शिवलिंग नुमा आकृति बता रहा है, तो ये कैसे स्पष्ट होगा अगर ये सर्वे नहीं कराया जाएगा, और सर्वे से ऐतराज आखिर किस बात का? विक्की डे, आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आखिर ऐतराज किस बात का है? जब आप कह रहे हैं आपकी ये मस्जिद है, आप अपने तरफ से मुस्लिम पक्ष बार बार दर्शा रहा है कि ये मस्जिद है, ये मंदिर नहीं है, लेकिन वहीं जो मंदिर के चारों तरफ जो पश्चिमी दीवार है उस पे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आकृतियों का मिलना, त्रिशूल, कमल, शेषनाग के निशान, स्वास्तिक के निशान, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है। मंदिर को तोड़ के ही इस पे मस्जिद का ढांचा रखा गया है। जैसा कि एएसआई के सर्वे के दौरान भी जो वादिनी है, हिंदू वादिनी, उनका भी कहना था कि गुंबद के ऊपर गुंबद रखा गया है, क्योंकि जब हमने उस पर ठोका तो उस पर ढप ढप की आवाज आ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुंबद के ऊपर गुंबद रखा गया, नीचे खोखला है। तो कह सकते कहीं ना कहीं जो इस पे जो सत्यता इसकी है ये एएसआई सर्वे होने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल जो सुनवाई हुई हाईकोर्ट में, वहाँ मुख्य न्यायाधीश द्वारा पूछा गया हिंदू पक्ष से कि क्या ऐसा सर्वे पहले कभी हुआ है, तो वहीं विष्णु शंकर जैन द्वारा बताया गया कि ऐसा सर्वे जो राम जन्मभूमि मामले में एक बार हो चुका है और इस बार भी ये सर्वे अगर किया जा सकता है तो इसकी सत्यता बाहर आ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि लगातार जिस तरीके की दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से सामने आ रही हैं, यहाँ पर उसे हाईकोर्ट के फैसले से भी मुझे लगता है ऐतराज होने वाला है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है इस मामले को लेकर, और क्या कुछ फैसला आएगा निकलकर ये देखना होगा। हमारे साथ धर्मगुरु भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं चंद्रभूषण महाराज जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखा जाए तो हिंदू पक्ष जहां सर्वे का सहयोग करने की बात कर रहा है और कर भी रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को ऐतराज है इस बात से। ऐतराज किस बात से है? कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं रहा, या फिर एएसआई सर्वे से हकीकत सामने आ जाएगी? किस बात का ऐतराज? अनम्यूट करिएगा। आप सभी को हर हर महादेव जी। मुस्लिम पक्ष को न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, ठीक है। उनको जो है भय इस बात का है कि इससे सत्यता सामने आ जाएगी, और सत्यता का ज्ञान मुस्लिम पक्ष को भी है कि औरंगजेब ने वास्तव में मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनाई है, और इसीलिए वो लोग जो है इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं। किसी तरह उनकी चोरी पकड़ी ना जाए, क्योंकि सर्वे होते ही उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, उनका अत्याचार पूरे दुनिया के सामने आ जाएगा। इसी सत्यता को छिपाने के लिए वो लोग जो है सर्वे का विरोध कर रहे हैं। बात मात्र इतनी सी हुई है। लेकिन सत्यता तो सामने आएगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आएगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का अगर जिक्र करें तो अब हाई कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है, इसको लेकर सुनवाई भी जारी है। मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं जिसके आधार पर एएसआई सर्वे के खिलाफ ये सुनवाई जारी है। तो अब सत्यता तो आनी होगी सामने, और उसे स्वीकार भी करना होगा। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो सत्यता सामने आएगी ही आएगी। ये भारतवर्ष का कानून है, यहाँ पे हर किसी को अपने बात को रखने का पूर्ण अधिकार है। वो भी न्यायालय में गए हैं, वो भी चाहते सर्वे ना उसको भी करके देख ले, लेकिन निर्णय तो माननीय न्यायालय, माननीय न्यायाधीश महोदय ही लेंगे। तो सत्यता सामने आएगी, एएसआई सर्वे होगा और बिल्कुल होगा, और सत्यता सामने आएगी। हमारे जो इतने वर्षों की लड़ाई है, हमारे ऊपर किए हुए अत्याचार
उसका पर्दाफाश इसी एएसआई सर्वे के माध्यम से ही होगा। और ये लोग पुरजोर कोशिश कर दे रहे हैं, यहाँ से लेके जो है वो ऐसे तक विरोध भी कर रहे हैं। इसका मात्र और मात्र कारण यही है कि सत्यता जो है दुनिया के सामने ना आने पाए। ठीक है, हमारे साथ राहुल मिश्रा भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर देखा जाए वकीलों संघ जो ज्ञानवापी ये मसला है, परिसर के अंदर एएसआई की टीम पहुंची हुई है सर्वेक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए, कड़ी चौकसी बरती जा रही है, तो क्या कुछ माहौल इस बीच नजर आ रहा है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है? जी, आपसे बता दें कि अभी तक जो यहाँ से बता दें, पहले 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक हलचल थी, लेकिन यहाँ तपती धूप में कौन किसे बोले, अब सब शांति होकर के सोच रहे हैं कब बजेगा 2, कब लंच के टाइम आएगा। और लंच 1:30 बजे लंच होता है, अधिवक्ता बाहर आते हैं, उनसे बात करने के बाद तब उन्हें लगेगा कि भाई कुछ न कुछ पक्ष हमारे पक्ष में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 बजे तक जो स्टे जो बता रहे हैं कि 5 बजे तक, अभी सूत्रों को माने तो स्टे बता रहे हैं कि स्टे है, तो स्टे के बाद ही कुछ वो स्टे है 5 बजे, उसके बाद तो जांच होनी है। और जो टीम गठित है उसके ऊपर सवाल जवाब क्यों, क्योंकि अब इस जो संविधान बना है, अब संविधान से परे होकर कोई काम हो नहीं सकता। कानून सबके लिए है और जो कानून सबके ऊपर लागू है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे जो नेता थे, चाहे वो भी कानून के अंडर में काम किए हैं और जिस कोर्ट में खड़े हैं, जिस कोर्ट परिसर में खड़े हुए हैं, यहाँ पे सब आते हैं। यहाँ रोज मतलब कम लमसम यहाँ रोज दाखिल होती हैं, 8 करोड़ की रोज की इनकम होती है। कहीं ना कहीं कभी जब न्याय मिलता है तभी तो आते हैं, तभी तो यहाँ न्याय गुहार लगाते हैं। उस न्याय को मुस्लिम पक्ष को मानना चाहिए और मांग करके जो एसआई जो टीम गठित है वो गलत नहीं करेगी। जो हिंदू पक्ष का कहना है कि जो टीम गठित है, क्योंकि कहीं ना कहीं हवाला दे रहे हैं राम जन्मभूमि का, वो भी तो वहां पे हुआ था, उस पे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, लेकिन इस पे क्यों हो रहा है? ये क्योंकि पूरा साक्ष्य जो है कहीं ना कहीं होने में, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था उसकी मर्जी चलता था, राजा रजवाड़ राज्य चलता था, लेकिन आज जो है। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे राहुल। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हुए हैं। राजू दास जी, के न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त चल रहा है ज्ञानवापी को लेकर हाईकोर्ट में अब बहस शुरू हो चुकी है। आखिर मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें सामने आ रही है, एएसआई सर्वे से ऐतराज क्यों मुस्लिम पक्ष को? देखिए क्या है कि मुस्लिम पक्ष लगातार इसकी बच रहा है, क्योंकि ऐसा सर्वे के बाद कुछ बचता नहीं है। सर्वे में आप लोगों ने देखा, सर्वेक्षण वेद पुराण शास्त्र उपनिषद को कोर्ट ने नहीं माना। उसके बाद वहाँ जो सर्वे हुआ, सर्वे पर जो खुदाई हुई, खुदाई के सारे साक्ष्य प्रमाण मिले, तो कभी पानी का पानी हो गया। वहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, तो वहाँ सीधे दौड़ पे दिख। फिलहाल क्या लगता है ये फैसला हिंदू पक्ष के पक्ष में आएगा या फिर मुस्लिम पक्ष? क्योंकि मुस्लिम पक्ष को कोर्ट के फैसले से भी डर लग रहा है कि सत्यता बाहर आ जाएगी, लेकिन ये क्लियर तभी होगा, ये पता तभी चलेगा जब फैसला निकलकर सामने आएगा। एएसआई सर्वे के आधार पर फैसला निकलकर सामने आएगा। मैं निवेदन करना यह चाहता हूँ, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, हम संविधान को मानते हैं। संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, मुझको कोर्ट पर विश्वास है, संविधान में आस्था है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, जब उस परिसर का आप निरीक्षण करेंगे तो पीछे का आकार जाकर आप देख सकते हैं, मंदिर टूटा हुआ लटका हुआ है, वही दीवार है, दूसरी दीवार नहीं है, इसी दीवार पर मंदिर टूटा हुआ लटका है। इसके नाते मुझको लगता है कोई समस्या वहाँ पे नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है, संविधान पर सभी को विश्वास रखना चाहिए, कोर्ट के फैसले पर भी सभी को विश्वास रखना चाहिए और मानना भी चाहिए न्यायालय का फैसला। लेकिन यहाँ पर ये लड़ाई जो है मुस्लिम पक्ष वर्सेस औरंगजेब हो गई है या फिर हिंदू पक्ष वर्सेस औरंगजेब हो गई है? आखिर इस तरीके की खींचतान क्यों? चलिए, संपर्क टूट गया है। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत अयोध्या से राजू दास जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि हमें संविधान पर भरोसा है और न्यायालय का जो भी फैसला निकलकर सामने आएगा उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
तो ज्ञानवापी के मसले को लेकर अब एएसआई सर्वे को लेकर लगातार बहस है, यानी कि सुनवाई है आज हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का फैसला 2 बजे तक आना है। और क्या फैसला आएगा, इस फैसले का हिंदू पक्ष को भी इंतजार है और मुस्लिम पक्ष को भी इंतजार है। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सैफ अब्बास जी, आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि लगातार एएसआई सर्वे में तेजी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और जो दलीलें आपकी हैं उस दलीलों के आधार पर ही हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। एएसआई सर्वे से आखिर ऐतराज क्यों? सर्वे से ऐतराज है या फिर कोर्ट के फैसले से परहेज करना चाहते हैं? आप कहिए सर्वे से एतराज क्यों, मैं कहता हूँ सर्वे होए क्यों, ये बताइए आप। पता कैसे चलेगा? अरे ये तरीका थोड़ी होता है। देखिए, आप कहीं भी जाइए और रेट दायर कीजिए और जल्दी से वहाँ से ले आइए, सर्वे हो जाए। एक सिस्टम होता है, एक कानूनी प्रक्रिया होती है। तो ये आप अगर ये कह सकते हैं कोर्ट के ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है क्या? सवाल आपने किया, उसका जवाब तो लीजिए। चलो, आप ये कोर्ट में कह रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं सर्वे क्यों होना चाहिए, सर्वे किस लिए होना चाहिए, हमारी भी तो जवाब है ना। हम सुप्रीम कोर्ट में जो रोक लगाई, उसके बाद आप हाई कोर्ट में भी चल लिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद आगे बात की जाए। ठीक है, हाई कोर्ट का फैसला जब निकल कर सामने आएगा, उस फैसले से तो ऐतराज नहीं होगा, उसमें तो क्यों नहीं ये सवाल पूछा जाएगा कि ये फैसला क्यों आया निकल कर सामने? हाँ, तो अगर ऐसा ही है तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो आपत्ति जता रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है 3 दिन। आप इसके मतलब तो आपको था ना, तभी तो हाई कोर्ट पहुंचा ये मामला। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे पास जो कानूनी ऑप्शन है मस्जिद को लेके, जिस तरीके से देश के अंदर एक धारणा बनाई जा रही है मस्जिदों को लेके, हम यही कोर्ट के सामने बात रख छोटे रहे से हैं। काउंटर सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर एएसआई सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए था? आखिर क्यों होना चाहिए, इसका जवाब आपको नहीं, सवाल मैं पूछ इसका रही हूँ, जवाब आप इस बात का जवाब दीजिए, क्यों नहीं होना चाहिए था? क्या इससे पहले राम जन्मभूमि का नहीं हुआ और कौन सी क्षति पहुंच गई, कौन सा नुकसान हो गया था? यहाँ पर अगर स्थिति को स्पष्ट करना है, इसे कैसे स्पष्ट होगा ये? अगर एएसआई सर्वे नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि वो मंदिर है, मस्जिद है, शिवलिंग जैसी आकृति है या फव्वारा है? कैसे पता चलेगा? देखिए, सब चीजें होती हैं, पुरानी बिल्डिंगें देखी जाए, क्या क्या चीजें बनी होती है। हम लोग सब लोग बैठे, 2 बजे जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा वो सबके सामने आएगा। हमारी आपकी बहस से कोई फायदा नहीं है। हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि आप ये पहले एक बात बोल कीजिए कि एक कानून बन चुका है देश के अंदर 1992 में, और उसके बाद फिर इस तरीके के शोषे खड़े करके जो जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु आजम जी भी जुड़े हुए हैं। आजम जी, स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। एएसआई सर्वे को लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि आखिर ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है, किस लिए कराया जा रहा है? क्या आपको आखिर क्यों इस बात से ऐतराज है? क्योंकि शिवलिंग को लेकर एएसआई सर्वे को लेकर सुरक्षित रखा गया है, लेकिन जो परिसर है, जो मंदिर में तरह तरह की आकृति पाई गई है, इसको लेकर क्या सर्वे होना जरूरी नहीं है? हेलो आजम जी। हेलो आजम जी, आपको आवाज नहीं पा रही? जी आ गई आवाज आ गई। मैडम, ऐसा है कि जो सर्वे हो रहा है, सर्वे की, ये तो सही कह रहे हैं मुस्लिम धर्म को, सर्वे की क्या जरूरत पड़ गई जब एक कानून बन चुका है 1947 में कि किसी भी धर्म स्थल को किसी भी तरह से कहीं डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा। उसी को लेकर के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला आया, जिसमें 1991 को पूरी तरह से कहा गया कि हाँ, इससे किसी चीज को छोड़ रहे हैं। ये तो सरासर जिस कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है, ये कानूनन गलत है, संविधान से हट करके फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को उस ऑर्डर की अवहेलना की जा रही, जो राम जन्मभूमि मस्जिद के मसले में फैसला दिया गया है, उसमें 1991 को सीधे तरह कहा कि इससे कोई किसी तरह की बात नहीं, इससे पूरी तरह से जो कानून पास किया गया है, मस्जिद का जिक्र हो जाता है, कभी औरंगजेब के इतिहास में चले जाते हैं आप लोग। राम जन्मभूमि को लेकर भी एएसआई सर्वे कराया गया, किसी तरीके का कोई नुकसान नजर नहीं आया, तो फिर ऐतराज किस बात से? या फिर डर है इस बात का कि हकीकत सामने आ जाएगी?
मोहम्मद आजम कादरी है। अयोध्या में ऐसी बहुत सी मंदिरें हैं जहाँ पे मुगलों ने दिया था, उसके किसी बहुत से मंदिर है जहाँ पे मजार है, बहुत से ऐसे मंदिर है जो कब्रिस्तान पे बने हुए हैं। अगर उन सब का एएसआई सर्वे कराया गया तो कई मंदिर उखड़ जाएंगे और कई मंदिरों को कब्रिस्तान में तब्दील करना पड़ेगा। वो कब्रिस्तान पे बने हुए एक से कई मंदिर बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो अगर एएसआई शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं, चंद्रभूषण महाराज जी। चंद्रभूषण महाराज जी, आपने सुना लगातार जो मुस्लिम धर्मगुरु की दलीलें हैं, जो हमारे साथ सैफ अब्बास भी जुड़े, साथ ही आजम खान भी जुड़े, उन्होंने कहा कि ये संविधान से परे, यानी कि संविधान से अलग काम किया जा रहा है, कानून से अलग काम किया जा रहा है, कानून के दायरे में रहकर नहीं किया जा रहा है। कैसे ये कानून के दायरे से अलग हो जाता है? ये बिल्कुल कानून के दायरे में से बाहर नहीं है, ये कानून के दायरे में है। और ये लोग जो है ना, ये लोग अपनी जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। दोनों जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ये लोग जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से एन केन प्रकरण ये लोग सर्वे नहीं होने देना चाहते। जो है एक छोटा सा सामान्य सा उदाहरण के रूप में मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी जो है इनका कोई एक चोर एक जेब कतरा इनकी जेब काट ले, तो लेके उनके पर्स को, वॉलेट को अपने जेब में रख ले। का जेब कटा हुआ है वो तो पुलिस के पास, ये चोर है तो मेरे पर्स को निकाल के अपने जेब में रख लिया है। और जो चोर है वो तो जो है उससे कहा जाएगा दिखाओ भाई तुम्हारा क्या, तो जिसका पर्स है वो तो बताएगा ना ये मेरा पर्स है, इसमें मेरे इतने पैसे हैं। बिल्कुल, और इसी बात का डर है कि हकीकत सामने आ जाएगी। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। विक्की डे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए, हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर हाईकोर्ट का फैसला इस आधार पर, सर्वे के आधार पर, तथ्यों के आधार पर सुनवाई होगी, फैसला जो निकलकर सामने आएगा वो हमें मान्य होगा। और इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। सीधे रुख करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कल एक मिनट, ANI-PTI जो स्टेट के बाहर नेशनल मीडिया है उसके लिए, कल 27 जुलाई को प्रधानमंत्री जी राजस्थान के सीकर में 2 कार्यक्रम करेंगे। एक 14वीं किस्त किसान सम्मान निधि की सभी किसान के अकाउंट में डालेंगे, और दूसरा देश में किसानों को एक ही आउटलेट से सभी फर्टिलाइजर भी मिले, एग्री इनपुट्स भी मिले, उसकी सॉइल की लेबोरेटरी भी हो जाए, उसको वहां से पेस्टिसाइड भी मिले, सभी टाइप की व्यवस्था किसान को एक ही स्थान पर मिल जाए। ऐसा 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र मोदी जी देश को समर्पित करेंगे, लोकार्पित करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि किसान समृद्धि केंद्र पर जाके अपनी जरूरतों को भी वहां से पूरी करेंगे और अपनी किसानी संबंधित समस्याएं भी वहां से सोल्व होगी। तो किसान समृद्धि केंद्र का शुभारंभ का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इससे किसानों को सहूलियत मिलेगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।